क्या डिप्रेशन में दवाइयां लेना जरूरी है? अगर आप डिप्रेशन में दवाइयां ले रहे हैं तो क्या आप भूल कर रहे हैं? आज आप दवाइयों का पूरा सच इस वीडियो में जानोगे और आपने फिर फैसला करना है कि दवाइयों की जरूरत आपको है या नहीं, और दवाइयां आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, इस सत्य को भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मैं सबसे पहले एक रिसर्च की बात करना चाहता हूं। पिछले साल एक रिसर्च हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि डिप्रेशन में केमिकल इम्बैलेंस का कोई रोल नहीं होता है। 1960 से 1990 तक एक धारणा बहुत मजबूत हो गई थी कि डिप्रेशन केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है, केमिकल लोचे से ही डिप्रेशन होता है। उसके बाद फिर दवाइयां बहुत बिकने लग गई, क्योंकि दवाइयां उस केमिकल को बैलेंस करने के लिए बिकने लग गई। और सभी साइकेट्रिस्ट, लगभग सभी साइकेट्रिस्ट यही मानते हैं कि डिप्रेशन केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है, और केमिकल को बैलेंस करने के लिए वो SSRI एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं और उसके द्वारा सेरोटोनिन को बढ़ाने की बात कहते हैं। लेकिन पिछले समय में जो स्टडी हुई है उसमें बताया गया, ये 17 अलग अलग रिसर्चेज हुई थी, उनमें यह पाया गया कि डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन की कमी जिम्मेदार है ही नहीं। जब जिम्मेदार सेरोटोनिन की कमी है ही नहीं, तो फिर सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली दवाइयां SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये जो दवाई दी जाती है, इससे सेरोटोनिन को बढ़ाने की बात कही जाती है। साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि ये दवाई सेरोटोनिन की खपत को कम कर देती है और इससे पेशेंट को अच्छा महसूस होता है और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन इंग्लैंड के जो वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने जो स्टडी की है, और ये स्टडी एक जर्नल में प्रकाशित भी हुई है, उसमें यह बताया गया है कि सेरोटोनिन की कमी डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो स्टडी आई, इस स्टडी के अनुसार हम अगर दवाइयां ले रहे हैं तो ये दवाइयां हमें क्या डिप्रेशन से बाहर निकाल रही हैं? कदापि नहीं। उस स्टडी में यह भी बताया गया था कि प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, क्योंकि हमारी धारणाएं यही जुड़ी हुई हैं कि हम दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो कई बार जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है वो काम कर जाता है, अर्थात आपने दवाई ली और आप ठीक हो गए, तो ये ठीक होना दवाई की वजह से हुआ या प्लेसिबो इफेक्ट है, इसका आपको नहीं पता है। प्लेसिबो इफेक्ट उसे कहते हैं कि जिसमें नकली दवाई दी जाती है, अर्थात एक गोली होती है, वो ग्लूकोज की भी हो सकती है, चीनी की भी हो सकती है, ऐसे ही गोली टाइप तो होती है, लेकिन वो असली दवाई नहीं है, सिर्फ दवाई का दावा है। आपको नहीं पता कि वो असली दवाई नहीं है, लेकिन आप असली समझ कर ले रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट असली वाले मिल जाते हैं। तो इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, अर्थात दवाई के दावे ने आपको ठीक कर दिया। दवाई तो थी नहीं, दवाई का दावा था और दावे से आप ठीक हो गए, तो इसे कहते हैं प्लेसिबो। तो ज्यादातर जो डिप्रेशन के रिजल्ट आ रहे थे वो प्लेसिबो के कारण आ रहे थे, ना कि सेरोटोनिन वाली दवाइयों से। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या दवाइयां लेना बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। आप जो दवाइयां ले रहे हैं, आप डिप्रेशन में दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें आप लेते रहें। दवाइयां लेना और बंद करना बिना साइकेट्रिस्ट की सलाह के नहीं करना होता। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और फेस रीडर हूं। मैं सिर्फ आपकी अवस्था बता सकता हूं कि आपको दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में दवाइयां लेना अनिवार्य भी हो जाता है, दवाइयां ही एकमात्र विकल्प बचती हैं, लेकिन वो तरीका अंतिम है, ना कि पहला है। तो आपको क्या करना है? अब आपने क्या करना है? अब आपको बिना दवाई ठीक होने की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए आप थेरेपिस्ट से भी बात करेंगे और खुद प्रयास करेंगे, सेरोटोनिन बढ़ाने वाले काम खुद करेंगे, जिसमें आपका रूटीन भी है,
आपका थिंकिंग पैटर्न भी है और बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप एक्टिव रोल निभाएंगे। आप दवाइयों के भरोसे नहीं रहेंगे, आप अपने प्रयासों के कारण डिप्रेशन से बाहर आएंगे। आप किन गलतियों के कारण डिप्रेशन में फंसे या कौन कौन सी गलतियां अभी कर रहे हो जिनसे डिप्रेशन बना हुआ है, उन विषयों के ऊपर आप बात करेंगे। आप अध्यात्म की शरण में भी जाएंगे, जहां से माइंडफुलनेस थेरेपी और भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि गीता के अंदर वो दवा है जो डिप्रेशन से मुक्ति दिला सकती है। और भगवत गीता ने लाखों करोड़ों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला भी है और डिप्रेशन में जाने से बचा भी रही है। मेरी जिंदगी में भगवत गीता का ही सबसे ज्यादा रोल रहा है। तो अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं और जीवन में अपना लेते हैं तो आप बिना दवाई भी डिप्रेशन से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए प्रयास आपको करना होगा, आपको एक्टिव रोल निभाना होगा। बिना एक्टिव रोल निभाए आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। तो अब आपको कहीं ना कहीं दवाइयों पर निर्भरता कम करनी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।